नमस्कार, राइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। राइज न्यूज चला गांव की ओर कार्यक्रम की इस कड़ी में हम विभिन्न पंचायतों में विकास की पड़ताल कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची नवादा जिले की अंधरवारी पंचायत, जहां के मुखिया पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप लगे हैं और ये आरोप स्वयं पंचायत के वार्ड सदस्यों ने लगाए हैं। वार्ड सदस्यों ने इस बारे में बीडीओ को एक पत्र देकर मुखिया के भ्रष्टाचार की पोल खोली है। वार्ड सदस्यों का साफ कहना है कि पंचायत में पिछले 1 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा धनराशि के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कहां हुए हैं इस बारे में किसी को पता नहीं। उनका साफ कहना है कि इसमें पैसे का घोटाला किया गया है। वार्ड सदस्यों का ये भी कहना है कि अगर किसी वार्ड सदस्य को अपने वार्ड में काम कराना है तो वो मुखिया के एजेंट की पार्टनरशिप में ही कराना होगा। ये मुखिया जी की पहली शर्त है, अन्यथा उस वार्ड में विकास कार्यों के लिए धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी। वार्ड सदस्यों का ये भी कहना है कि पंचायत में कार्यकारिणी से लेकर आम सभा, ग्राम सभा की आज तक बैठक नहीं हुई। ऐसे में वो अपनी बात किससे कहें। नमस्कार, मैं आनंद कुमार पासवान जिस जगह में मौजूद है अंधरवारी पंचायत के वर्तमान मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ वार्ड नंबर 9 के और 13 के और भी जो भी इतने वार्ड नंबर के लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं। और आइए उनसे रूबरू होकर किस प्रतिपक्ष ने आज बीडीओ साहब के पास आवेदन डाला गया था उन पर हम विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या क्या पंचायत में दिक्कत आया जो आप बीडीओ साहब के पास आपने आवेदन दिए। सर नमस्कार, राइज में स्वागत है आपका। सर आपने किस प्रतिपक्ष को बीडीओ साहब का अपना आवेदन दिया है? चुनाव का जो 1 साल खत्म हो चुका है और करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया का जो है मतलब काज भी हो चुका है, मगर क्या काज हुआ है नहीं हुआ है इसमें ना तो मुखिया को पता है ना तो कोई बात पता है। कार्यकारिणी की बैठक कब होती है, आम सभा कब होती है, ग्राम सभा कब होती है, इसका कोई अता पता नहीं है। मुखिया जो है अपने बिचौलियों द्वारा जो है काम करवाना चाहता है और काम करवाया है। उसका कहना है कि हमें जीतने के लिए वो पैसा दिया है, वो हमारा आदमी वो हमारा काम कराएगा। तो हर वार्ड में उसका कोई ना कोई बिचौलिया है जो उसको पैसा दे रखा है, जो उसका पैकेट के आदमी कहिए वो उसी को काम देना चाहता है और उसी को काम दे रहा है। और यही कारण है कि मतलब काम इस तरह से हो रहा है जैसे मनमपुर में नाले बनवा करने में। वार्ड नंबर 3 की बात की जाए तो 18-19 में जो है वहाँ काज हुआ है आहर पैन का, पुनः जो है 20-21 में जो है वहाँ काम हुआ है। तो उस तरह का जो है सरकारी धनराशि को जो है बिना काज किए हुए अवैध तरीके से जो है मुखिया निकासी कर रहा है और पंचायत में जो है मतलब गलत तरीके से जो कर रहे हैं। और इसमें किसी भी वार्ड सदस्य का मतलब कोई मतलब किसी से ना कुछ मतलब बिना इन्फॉर्मेशन को काज बिना इन्फॉर्मेशन से इंदिरा आवास का काम हो। इंदिरा आवास में भी काफ़ी भ्रष्टाचार हो चुका है। मुखिया, इंदिरा आवास सहायक, विकास मित्र सब मिली भगत से जो है गरीबों से पैसा लेकर उस पर जो है दमन किया जा रहा है। जिसको इंदिरा आवास होना चाहिए वास्तव में उसको इंदिरा आवास नहीं मिलता है, जिसको नहीं होना चाहिए, जिसको पक्का का मकान है उसको होना चाहिए। यहाँ तक कि करारा में देखा गया कि एक ही परिवार में 7 को इंदिरा आवास हो चुका है। तो ये हमारे अंधरवारी पंचायत में हमारा गांव में बहुतों ऐसा व्यक्ति है जिसका मात्र 2 घर है, 2 रूम है, मिट्टी का जर्जर कभी भी गिर सकता है, जान माल की हानि हो सकती है और उसको तुरंत इंदिरा आवास की जरूरत है, उनको नहीं दिया गया सर। हालांकि जो भी मेरा आवास योजना सहायक जो है वो साफ बोल रहे हैं कि सबसे नीचे वाला गरीब तत्वों को पहले मैं उजागर कर रहा हूँ। नहीं, मेरा वार्ड में पंचायत में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में तो बताए ही हैं। मेरा वार्ड में खास करके जिनको भी मिला है इंदिरा आवास गरीब को ही मिला है, लेकिन उन गरीबों को भी मिलना चाहिए। इतना जर्जर स्थिति में आप जाके एक बार रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मेरा वार्ड में बहुत सर जर्जर स्थिति में है वो सब। और मुखिया जी का ये जो नीति है वो कहते हैं कि मेरा आदमी अगर आपको काम देंगे तो एक शर्त पर देंगे। तो वार्ड सदस्य लोग पूछते हैं कि भाई शर्त क्या है, तो बोलो शर्त तो ये है कि आपको काम देंगे तो हमारा आदमी को आपको साथ
रखना पड़ेगा उस वार्ड में। जो मेरा आदमी है मतलब पार्टनरशिप पे पार्टनर में रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि बोलता है कि वार्ड सदस्य का तो कोई काम नहीं, इस बार कोई काम नहीं है वार्ड सदस्य। बहुत सारी बात है सर, अभद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम लोग साफ निश्चय में सर रिपेयरिंग भी तो वो वार्ड सदस्य ही कराएंगे रिपेयरिंग, जो रिपेयरिंग अधूरा काम है साफ निश्चय योजना में तो वार्ड ही कराएंगे। जी कराना तो वार्ड को ही है तो सर। ऐसा क्यों बोलते मुखिया जी? फिर आपने आवेदन को उसको कंप्लेन नहीं करते हैं आप लोग? जी सर, कंप्लेन बजाता हम लोग सब कुछ लिखे हैं। जितना घटना हम लोगों के साथ घट रही है टोटल बातों को हम लोग वर्णन किए हैं। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे साथ पदाधिकारी जो है सही न्याय करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुखिया जी कहते हैं कि आप कंप्लेन कर दिए तो उसी क्या हो गया, A to Z जीपे के ऊपर तक कमीशन जाता है। मुखिया जी किसी को नहीं बकसते हैं, वो पदाधिकारियों के ऊपर भी इल्जाम है कि नीचे से ऊपर तक के कमीशन जाता है। आप जिसको कंप्लेन देना है दीजिए, इस बात का गवाह हमने हैं, सारा वार्ड सदस्य है, इसी से भी आप पूछ सकते हैं। क्या लगता है आपको इस 4 साल और बच रहे हैं, एम्बुलेंस दौड़ेगी सड़क पर? नहीं सर, नहीं मुखिया जी सबसे पहला प्राथमिकता रखे थे। नहीं, एम्बुलेंस कभी नहीं दौड़ी। ट्रैक्टर निकाले हैं मुखिया जी, पेशेंट को धोने के लिए आप जानते ट्रैक्टर नहीं निकाला है, ट्रैक्टर नहीं निकाले, फोटो खिंचवाए हैं उसका, टू व्हीलर निकाले हैं, ऐसे मिला उसका, टू व्हीलर निकाले हैं, लेकिन ट्रैक्टर नहीं निकाले। खैर जो भी निकाले हैं उनका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन सामाजिक मुद्दा पर कभी खड़ा नहीं उतरते हैं मुखिया जी, कभी खड़ा नहीं उतरते हैं। कभी आज तक किसी वार्ड को फोन नहीं किया है सर कि आजाम सभा है आइए। आज तक किसी भी कार्यकारिणी में वार्ड सदस्य को फोन नहीं किया है।